सूरजवन जंगल में मूसलाधार बारिश हो रही है। एक पेड़ की मोटी डाल पर रानू चिड़िया और उसकी माँ मीनू चिड़िया और पापा टोना चिड़ा बैठे हैं। रानू ठंड और भूख से कांप रही है। आसमान काला है और तेज बूंदें लगातार गिर रही हैं और बिजली गिरने की जोरदार आवाज से पूरा जंगल गूंज रहा है। पापा, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। मैंने कल से एक दाना भी नहीं खाया है और मेरे पंख भीग गए हैं। भूख से मेरे पेट में दर्द हो रहा है और बारिश इतनी तेज, मुझे बहुत डर लग रहा है। शांत रहो रानू बेटा, बस अपनी आंखें बंद कर लो। नीचे बारिश की वजह से दलदल बन गया है और बारिश बहुत तेज है। अगर हम अभी नीचे उतरे तो फंस सकते हैं। हवा इतनी तेज है कि कोई भी पंख टिक नहीं पाएगा। रानू, मेरी बच्ची, तू डर मत। मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। बस थोड़ा इंतज़ार करो, थोड़ी देर। और हाँ, पंख फैलाकर अपने शरीर को गर्म रखो। बारिश में भीगने से बचो। मम्मा, आप सच में जा रही हैं इतनी बारिश में? जल्दी आना, मुझे सच में बहुत भूख लगी है और डर भी लग रहा है। मीनू, नहीं तुम मत जाओ, मैं चला जाता हूँ। तुम्हें बाहर भेजने की ज़रूरत नहीं है। ये बारिश खतरनाक है, पेड़ हिल रहे हैं। तू क्यों जा रही हो? टोना, मैं नहीं मानती। रानू को भूख लगी है और मैं उसकी माँ हूँ। मैं जाऊँगी, बारिश हो या तूफान। अगर मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाऊंगी तो ये बच्ची कभी समझ नहीं पाएगी कि माँ क्या होती है। बस सावधान रहना, जल्दी लौट आना। मैं डरता हूँ कि अगर तू लौट कर ना आए तो। रानू, मेरी बच्ची, आंखें बंद कर। मैं जल्दी लौट कर आ जाऊंगी और तब तक टोना तेरे पास रहेंगे। बस मेरा इंतज़ार करना। मीनू चिड़िया अपनी बच्ची के लिए दाना लाने सावधानी से बारिश में उड़ जाती है और कुछ समय बाद बारिश भी रुक जाती है, लेकिन मीनू चिड़िया अभी तक दाना लेकर नहीं आती है। पापा, 3 दिन हो गए, मम्मा अभी तक नहीं आई। क्या क्या अब वो कभी नहीं आएंगी? रानू, मैं भी यही सोच रहा हूँ। हर सुबह आसमान देखता हूँ, हर आवाज़ पर चौंकता हूँ, लेकिन अब लगता है वो वापस नहीं आएगी। थोड़ी देर दोनों के बीच सन्नाटा छा जाता है। दूर कहीं कोई कौवा काँव काँव करता है। पापा, अगर मम्मा नहीं रही तो अब हमारा क्या होगा? हमारा घोंसला भी तो टूटा हुआ है। मैं सब ठीक कर दूंगा रानू, तू चिंता मत कर। बस हिम्मत रख। पर तू अब छोटी नहीं रही। अब तुझे अपने पंखों से थोड़ा उड़ना सीखना होगा। अगले दिन सुबह पेड़ पर नई आवाज गूंजती है। एक चमकीले रंग की चिड़िया उड़कर आती है, लाली। उसकी आंखों में एक चमक है, पर मुस्कान थोड़ी अजीब सी। ओह, ये कौन है छोटे से बच्चे? इतनी उदासी क्यों? मैं लाली हूँ, इस जंगल के दूसरे छोर से आई हूँ। यहाँ इतनी चुप्पी क्यों है? हम अपनी मीनू को खो चुके हैं। बारिश के दिन वो गई थी और फिर लौटी नहीं। ओह, बहुत अफसोस हुआ सुनकर। जंगल में बारिश कई जिंदगियां निगल जाती है, पर अब चिंता मत करो। शायद मुझे किस्मत ही यहाँ लाई है तुम्हारी मदद के लिए। आप कौन हैं और आप हमारे पेड़ पर क्यों आई हैं? मैं तुम्हारी नई दोस्त बनना चाहती हूँ, प्यारी रानू। तुम्हारी देखभाल करूंगी, तुम्हें खाना दूंगी। तुम्हारी मम्मा की जगह शायद कभी नहीं ले पाऊं, पर कोशिश जरूर करूंगी। शायद यही ठीक है। रानू को किसी की जरूरत है और मुझे किसी सहारे की। धीरे धीरे दिन बीतते हैं। लाली अब उसी पेड़ पर रहने लगती है। शुरू में वो बहुत मीठी बात करती है, रानू को खाना देती है, टोना से हंसी मजाक करती है, पर धीरे धीरे उसका असली रंग दिखने लगता है। पापा, लाली मम्मा अब पहले जैसी नहीं रही। वो अब मुझसे बात भी नहीं करती। कभी कभी तो मेरा खाना भी छिपा लेती है। क्या वो सच में हमें पसंद नहीं करती? मुझे भी कुछ अजीब लगता है। उसकी आंखों में कुछ है, जैसे वो कोई राज छिपा रही हो।
रात होती है। चांद की रोशनी पेड़ पर पड़ती है। लाली धीरे धीरे उसी दिशा में जाती है जहां मीनू गायब हुई थी। पापा, देखो ना, लाली मम्मा फिर उसी तरफ जा रही है। वो वही जगह जहां से मम्मा गई थी। क्या ये सब संयोग है या मीनू के गायब होने का सच अब लाली के पंखों में छिपा है? जंगल में ठंडी हवा चल रही है और बारिश फिर शुरू हो जाती है। रात गहरी है। ठंडी हवा जंगल के बीच से गुजर रही है। पेड़ हिल रहे हैं, कहीं-कहीं से बूंदें टपक रही हैं। रानू अपने छोटे से घोंसले में बैठी है, नींद नहीं आ रही। टोना चिढ़ा थका हुआ है, पर उसकी आंखें बार-बार खुल जाती हैं। पापा, आप सो रहे हैं क्या? लाली मम्मा फिर नीचे गई है, वही दिशा में। हर रात जाती है और सुबह आने से पहले लौट आती है। आखिर वो वहाँ क्या करने जाती है? मैं भी ये सोचता हूँ रानू। हर बार वही रास्ता, वही खामोशी, वही अंधेरा। जैसे उसे किसी का इंतजार हो या जैसे वो किसी से छिपकर कुछ कर रही हो। दूर से हवा में हल्की सी सरसराहट सुनाई देती है। लाली का साया पेड़ों के बीच झलकता है। टोना धीरे से उठता है, रानू को पीछे छोड़कर चुपचाप लाली के पीछे उड़ने लगता है। पापा, प्लीज अकेले मत जाइए। मुझे डर लग रहा है, कहीं वो आपको भी कुछ न कर दे। चुप रह मेरी बच्ची, मैं बस देखना चाहता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि जिस पर हमने भरोसा किया वही हमारी बर्बादी का कारण निकले। तू यहीं रह, कुछ भी हो आवाज मत लगाना। टोना धीरे धीरे लाली के पीछे उड़ता है। नीचे कीचड़ और पत्तों की सरसराहट गूंजती है। लाली एक सूखे पेड़ के नीचे उतरती है, वही जगह जहां से मीनू आखिरी बार गई थी। टोना पीछे एक डाल पर छिपकर देख रहा है। आखिरकार आज भी वो यहाँ नहीं आई। हर रात मैं आती हूँ, सोचती हूँ शायद उसकी परछाई दिख जाए। मीनू, तू भी तो मेरे जैसी थी ना, भोली पर बेवकूफ। तेरी गलती ने मुझे ये मौका दिया और अब मैं उसका पूरा हक लूंगी। क्या कहा उसने? मीनू और लाली पहले से एक दूसरे को जानते थे। ये सब पहले से तय था। लाली आगे बोलती जाती है। उसे एहसास नहीं कि टोना पास ही है। तू सोचती थी मैं तेरी सखी हूँ मीनू, मैं तो बस तेरे घर की जगह चाहती थी। तू हमेशा सबकी प्यारी, सबकी अच्छी, और मैं बस परछाई में। जब तू बारिश में नीचे गई तो मैंने बस रास्ता थोड़ा बदल दिया था। अब कौन लौटता है उस गहराई से? टोना का दिल धक से रुक जाता है, उसकी आंखें नम हो जाती हैं। लाली, तूने ये क्या किया? मीनू ने तुझ पर भरोसा किया था और तूने उसी को मौत की ओर भेज दिया। अरे टोना, अब क्या कर लोगे तुम? मीनू गई और अब तू भी चला जाएगा। जंगल के किसी कोने में तेरी चीख सुनेगा भी कौन? मेरी मौत से पहले मैं ये सच रानू तक जरूर पहुंचाऊंगा। वो जानेगी कि उसकी माँ कैसे गई। वो जानेगी कि तूने हमारे विश्वास को कैसे तोड़ा। दोनों हवा में भिड़ते हैं, पत्ते उड़ते हैं, पेड़ हिलता है और आसमान में फिर बिजली गिरने की जोरदार आवाज आती है। रात अभी बाकी है। चांद आधा बादलों के पीछे छिपा है। ठंडी हवा बह रही है। रानू आसमान में ऊंचाई पर उड़ रही है। उसके पंख भीग चुके हैं, पर उसकी आंखें तेज हैं। नीचे जंगल सोया है और दूर लाली धीरे धीरे उसी दिशा में उड़ती दिखती है। कितनी रातें बीत गईं। कितनी बार मैंने नीचे झांककर सोचा कि मम्मा शायद लौट आएंगी, पर अब मुझे पता चल गया है वो लौटेंगी नहीं, क्योंकि कोई लौटने ही नहीं देना चाहता था। रानू, तुम इतनी देर रात यहाँ क्या कर रही हो? नींद नहीं आई क्या? ठंडी हवा में पंख जम जाते हैं। नींद तो उस दिन चली गई थी जिस दिन आपने मेरी मम्मा को जाने नहीं दिया, जिस दिन आपने मेरे पापा से झूठ बोला, जिस दिन आपने मेरे घर से रोशनी छीन ली। लाली एक पल चुप रह जाती है, फिर हंसने की कोशिश करती है। अरे बच्ची, तू तो अब बड़ी हो गई है। इतनी बातें किसने सिखा दी तुझे?
तेरे पापा भी तेरे जैसे ही शक करने लगे थे, और फिर देख ना, वो भी अब नहीं है। हाँ, वो भी नहीं है, पर उनकी आवाज आज भी मेरे कानों में गूंजती है। उन्होंने कहा था, अगर सच कहीं छिपा हो तो उड़कर आसमान से उसे देखना। और आज मैं उसी सच को देख रही हूँ। तो अब क्या करेगी तू रानू? सच जान भी लिया तो क्या हुआ? जंगल तुझसे बड़ा है, दुनिया तुझसे तेज है, और तू बस एक छोटी सी चिड़िया है जिसकी चीख किसी को सुनाई नहीं देगी। हाँ, मैं छोटी हूँ, पर मेरी चीख उतनी ही सच्ची है जितनी मेरी माँ की थी। तूने उसे छीना, पर उसका प्यार नहीं छीन सकी। अब उसकी बेटी यहाँ है और वो डरती नहीं। तू मुझसे नफरत करती है रानू, या मुझे माफ कर सकेगी? शायद मैं भी बस चाहती थी कोई मुझे देखे, कोई मुझे भी प्यार करे जैसे मीनू को करते थे सब। अगर तू सच में प्यार चाहती थी तो तूने किसी को खोना नहीं चाहिए था। तूने मेरे पापा, मेरी माँ, सब छीन लिए। अब बस तू खुद से लड़, क्योंकि मैं अब उड़ना सीख गई हूँ। शायद अब सच मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। शायद मैं सच में अकेली रह गई हूँ। रात खत्म हो चुकी है। जंगल में हल्की सुनहरी रोशनी फैल रही है। पत्तों पर चमकते पानी की बूंदें और पेड़ों के बीच से आती धूप जैसे किसी पुराने जख्म पर मरहम रख रही हो। ऊंचे आसमान में एक छोटी चिड़िया रानू उड़ती हुई दिखती है। उसके चेहरे पर थकान भी है और शांति भी। कितनी लंबी थी ये रात, कितना अंधेरा था। कभी लगा था जैसे अब कुछ नहीं बचेगा, पर देखो, आज सूरज फिर उग आया। जैसे माँ ने कहा था, रानू, चाहे कितना भी अंधेरा हो, एक दिन उजाला जरूर आएगा। माँ, अगर तू कहीं है तो देख, मैं अब डरती नहीं हूँ। तूने सिखाया था कि उड़ान सिर्फ पंखों से नहीं, दिल से भी भरी जाती है। हवा में एक हल्की सरसराहट सुनाई देती है, जैसे मीनू कह रही हो, मेरी बेटी उड़ती रहे,